हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम जानने वाले हैं आयुर्वेदा की बहुत ही ज़्यादा गुणकारी दो महत्वपूर्ण वनस्पति औषधि वनस्पतियों के बारे में, जिसका नाम है शतावरी और अश्वगंधा। ये दोनों नाम आपने कई बार कई जगह कई किताबों में कई सारे डॉक्टर्स के बातों में सुने होंगे। तो इस तरह की दवाइयों के क्या लाभ होते हैं, ये क्या वनस्पतियाँ होती है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये देखिए, आप सामने देख रहे होंगे, ये है शतावरी मूल। इसके बारे में आपने मेडिकल में देखा होगा, शतावरी ग्रैन्यूल्स मिलते हैं जो दूध में मिलाकर लोग महिलाएं या फिर जो एजेड लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो पीते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी लाभकारी होती है शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ाने के लिए। ये देखिए सामने, ये सूखे हुए हैं, इसे पहले हमें धूप देनी होती है। ये हमने लाए हैं, इसे धूप में सुखाकर इसका जो मॉइस्चर होता है वो हमें निकाल देना होता है। चाहे कोई डर्ट अगर हो वो भी साफ करके लेनी होती है इस तरह से। फिर हमें इसे रात भर भिगो कर रखना होता है। 24 आवर्स के लिए हम इसे भिगो कर रख देंगे। अभी इसके गुण क्या क्या होते हैं, ये दो कलर में आती है। एक श्वेत मतलब सफ़ेद रंग की शतावरी और पीले रंग की शतावरी। ये जो आप देख रहे हो, ये पीले रंग की शतावरी है। इसका पाउडर बनाकर यूज़ करते हैं। और दूसरी जो वनस्पति है ये है अश्वगंधा मूल। ये देखिए इस तरह से बड़े बड़े इसके एक लकड़ी के जैसा ये दिखता है। अश्वगंधा भी वही है, स्ट्रेंथ देने के लिए बॉडी को इसका यूज़ करते हैं। इसका काढ़ा बनाकर पेशेंट को देते हैं, ताकि जो वीक पेशेंट होते हैं, वेट नहीं बढ़ता है, कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये काम में आता है। और अश्वगंधा जो होती है वो मेंटल हेल्थ प्रदान करने के लिए, मानसिक स्थिति सुधारने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये दोनों वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा कारगर है। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या फिर जो भी जिनको भी वेट बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बॉडी की वीकनेस आ गया उनके लिए ये दवाई, ये दोनों वनस्पतियाँ बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जो फीडिंग मदर्स होती है, जिनको डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाओं को दूध बच्चों को पूरा नहीं पड़ता है, उन मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। बहुत जल्दी इसके इफ़ेक्ट दिखने शुरू होते हैं। तो चलिए इस तरह ये जो दोनों वनस्पतियाँ, इसका हम ग्रैन्यूल्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए, जो हमने अभी अश्वगंधा मूल जो देखी थी लकड़ी के जैसे, उसके हमने बारीक टुकड़े कर लिए थे, छोटे छोटे। फिर हमने इसे इस तरह का उसका काढ़ा बनाया है। धीमी आंच पर इसे बहुत देर पकाना होता है, हल्के हल्के, लगभग 1 से 1.5 घंटा इतना सारा ये पकने के लिए लग जाता है। एकदम कम आंच पर हमें इसे पकाना होता है। और ये दूसरी जगह जो आप देख रहे हो, ये है शतावरी मूल, जो मैंने बताया था कि इसे हमने रात भर भिगो के रखा था। ये भीगने के बाद इस तरह से मोटी फूल जाती है। और फिर हमें इसके ऊपर के एकदम बारीक हल्के हल्के इसके ऊपर छिलके होते हैं, ये भीगने के बाद ऊपर आ जाते हैं। ये हमें हाथों से इस तरह रगड़ कर निकाल देने होते हैं, ताकि वो ग्रैन्यूल्स जब हम बनाए तो वो ऐसे मतलब बीच में ऐसे दांतों के नीचे ना आए, एकदम फाइन पाउडर उसका बनकर तैयार हो, पेस्ट। तो ये इस तरह उसकी प्रोसीजर है, हम ये कर रहे हैं। फिर ये जो काढ़ा होता है, अश्वगंधा का काढ़ा, ये हमें डालकर उसकी शतावरी पेस्ट में डालकर फिर उसका पेस्ट बनानी होती है। ये देखिए इस तरह से पेस्ट हमने उसकी बना ली है। और अब जो है मेन चीज़ जो हमें ग्रैन्यूल्स उसके बनाने होते हैं वो है, ये इस तरह कढ़ाई में हमने वो पेस्ट डाल दी है और उसे लगातार धीरे धीरे हिलाते हुए, मिक्स करते हुए हमें उसमें शक्कर ऐड करनी होती है, शुगर। ये देखिए इस तरह से डॉक्टर वो जो है ऐड कर रहे हैं और उसका एक ग्रैन्यूल्स वो बना रहे हैं। ये देखिए बीच बीच में शक्कर डालते जाना होता है और उसे मिक्स करते जाना होता है। शक्कर जब मेल्ट होने लगती है तो ये इस तरह कंसिस्टेंसी इसकी बन जाती है, एक पाक के जैसे। देखिए इससे इस तरह कंटिन्यू चलाते रहना होता है। बहुत
बड़ी प्रोसीजर है ये, तभी इस तरह से विदाउट एडल्ट्रेशन के बिना किसी मिलावट के इस तरह से दवाई बनती है, तभी वो ज़्यादा बेनिफिट देती है पेशेंट को। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, बहुत अच्छे से और ध्यान से प्रोपोर्शन में ये करना होता है। ये मैं सिंपल आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, इसकी क्या मात्रा होती है, क्या होता है, ये आपको डिटेल जो फार्मेसी इस तरह की दवाइयाँ बनाते हैं वहाँ पर आपको पता चलेगा। लेकिन एक नॉर्मल वीडियो जानकारी का वीडियो मैंने बनाया है, तो ये आप इसमें देख सकते हो कि एक्चुअल में ये बनता कैसे है, जो शतावरी ग्रैनुल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं। बहुत देर बाद लगातार चलाते हुए हमें इसे इस तरह से मिक्स करना होता है। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे जो बर्तन के ये जो होता है वो छोड़ने लगता है, इस तरह इस कंसिस्टेंसी में आ जाता है ये। कंटिन्यू आपको इसे चलाना है और ये इस तरह से आपको दिखने लगेगा। धीरे धीरे एक थिक फॉर्म में ये आने लगता है और इसके बाद जो है आपको एक बड़े से थाल में या किसी बड़े बर्तन में आपको ठंडा पानी लेना होता है और उसमें आपको ये गैस से उतार कर, ये जो कढ़ाई है ये हमने एक गैस के नीचे उतार कर इस तरह से रख दी है। अब फिर से हमें इसे मिक्स करना है, चलाते रहना है। ये देखिए, इस तरह चलाने के बाद अपनी जो बाजू है वो छोड़ने लगता है और एक और ज़्यादा कठिन फॉर्म में आने लगता है। ये देखिए एकदम से गाढ़ा हो गया है। अभी मिक्स करने में भी इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी, ताकत लग रही है, एकदम थिक हो गया है ये देखिए बहुत ज़्यादा चलाने में इसको बहुत हार्ड हो गया है। अभी ये इसी तरह जब जैसे जैसे ठंडा होने लगेगा मतलब वैसे ही ये एक कड़क हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इसके इसे गोले गोले बन गए हैं। अभी ये लगभग रेडी है पूरी तरह से। ये जो शतावरी और अश्वगंधा के जो पूरे औषधि गुण हैं ये इसमें आ गए हैं। अभी ये ग्रैन्यूल्स तैयार ही है। अभी हमें इसे थोड़ा सा इस तरह से चलाकर बारीक करना है। इसके जो छोटे छोटे गोले बन गए हैं अभी ये हमें इसी तरह इसे बारीक कर लेना है हाथों से, थोड़े थोड़े गोले देखिए इसके। और अब जो है यही हमें एक छलनी की मदद से छान लेना होता है और उसके ग्रैन्यूल्स हमें अलग करने होते हैं। फिर से हम इसे बारीक करके फिर से हम छान लेंगे और एकदम फाइन ग्रैन्यूल्स, पाउडर मतलब पाउडर नहीं होता है, ये ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। ये देखिए एकदम परफेक्ट ग्रैन्यूल्स, शतावरी ग्रैन्यूल्स बनके तैयार है। अगर आपने कभी लिया हो शतावरी ग्रैन्यूल्स, शतारी करके आता है एक, तो आपको पता होगा ये इसी तरह दिखता है, लेकिन इसमें 1% भी कोई भी मिलावट नहीं है। एकदम प्योर फॉर्म में घर पर बनाया हुआ ये है ये। और ये देखिए रेडी है। तो ये देखिए इसके बहुत सारे, दोनों औषधीय वनस्पतियों के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमने पहले बात करी। तो ये था शतावरी और अश्वगंधा के बारे में एक छोटा सा वीडियो। दोनों औषधीय वनस्पति है आयुर्वेदा में, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारी चीज़ों में काम में आता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, फीडिंग मदर के लिए, जो वीक पेशेंट है, एनीमिक है, ऐसे कई सारे लोगों के लिए, मेंटल स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, ऐसे कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये आप ट्राई कर सकते हो। घर पर बनाना तो शायद पॉसिबल नहीं है सबके लिए। ये आप जो इस तरह के आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स या यूनिट होते हैं, पंचकर्मा यूनिट, आयुर्वेदा यूनिट, वहाँ से आप इस तरह की प्योर फॉर्म में औषधि ले सकते हो। तो चलिए मुझे बताइए, ये वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल, हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। और प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।